जय हिंद दोस्तों, अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं अर्थशास्त्र विषय का पाठ योजना लेकर के आया हूं। तो सर्वप्रथम ऊपर आप पाठ योजना संख्या लिखेंगे, नीचे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे। नीचे 5 कॉलम बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि। आप इसको भर लेंगे। कक्षा हमारी 8 है और विषय है अर्थशास्त्र, चक्र है तृतीय, अवधि है 40 मिनट। फिर उसके नीचे हम प्रकरण का नाम लिखेंगे। आज का हमारा प्रकरण है भारत में कृषि का विकास। फिर उसके नीचे हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य, जिसमें पहला है सामान्य उद्देश्य जो होता है वह विषय के अंतर्गत होता है। तो पहला है छात्रों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना। और तीसरा है छात्रों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। इसके बाद नंबर 4 है छात्रों को आर्थिक सिद्धांतों, नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान कराना। और नंबर 5 भारत में कृषि की बुनियादी आवश्यकताओं की जानकारी देना। सामान्य उद्देश्य के ठीक नीचे हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। यह प्रकरण से संबंधित होता है, जिसमें नंबर 1 है छात्र कृषि की उपयोगिता की जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 2 छात्र कृषि के विकास की जानकारी प्राप्त करेंगे। और नंबर 3 आधुनिक कृषि के फायदे समझ सकेंगे। और नंबर 4 कृषि के अनेक उन्नति तरीकों की जानकारी प्राप्त, अनेक उन्नत तरीकों, उन्नत तरीकों की जानकारी प्राप्त होगी। अब इसके बाद आप देखिए आगे, छात्र कृषि के विकास से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। फिर उसके बाद हम शिक्षण विधि हेडिंग डालेंगे, जिसमें प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि रहेगी। सहायक सामग्री हेडिंग डालेंगे, जिसमें है क्या है कृषि में उपयोगी संसाधनों का चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्रियाँ। सहायक सामग्री के नीचे हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे। बच्चे का पूर्व ज्ञान देख लीजिए क्या है। छात्र कृषि के विकास के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगली हेडिंग प्रस्तावना रहेगी, जिसमें 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन। पहला प्रश्न किसी एक बच्चे को खड़ा करके पूछेंगे कि भारत के अधिकांश लोग कहाँ निवास करते हैं। छात्र बताएंगे गाँव में निवास करते हैं। अगला प्रश्न इस बना करके अगले बच्चे को खड़ा करेंगे, गाँव के लोगों का मुख्य कार्य क्या है। छात्र बताएगा कृषि कार्य है। अगला प्रश्न इस बना के अगले बच्चे को खड़ा करेंगे, कृषि कार्य पहले के लोग कैसे करते थे, किस संसाधन से करते थे पूछेंगे। तो बताएंगे बच्चे कि बैलों से करते थे, कुदाल, फावड़ा, खुरपी आदि से करते थे। अगला प्रश्न इस बनेगा नंबर 4, बैलों के स्थान पर कृषि कार्य कैसे होता है। बैलों के स्थान पर अब कृषि कार्य कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें बच्चा बताएगा कि ट्रैक्टर से होता है। अब अगला प्रश्न बना लेंगे कि ट्रैक्टर से कृषि कार्य में काफ़ी सुधार हुआ है। ट्रैक्टर से कृषि कार्य में काफ़ी सुधार हुआ है, इस अंतर को स्पष्ट करो। छात्र मौन हो जाएंगे। इस समय 7वां प्रश्न हो जाएगा। अब उद्देश्य कथन कहेंगे। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग भारत में कृषि का विकास के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हम प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे, इसमें 4 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन और श्याम पटकार। शिक्षण बिंदु है कृषि प्रधान देश। प्रश्न भारत व्यवसाय की दृष्टि से कैसा देश है। तो कहेंगे कि कृषि प्रधान देश है। श्याम पटकार में देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है। स्पष्टीकरण देंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर उन्नत कृषि वस्तुएं उपलब्ध न होने के कारण लागत मूल्य अधिक पड़ता है और लाभ अपेक्षाकृत कम मिलता है। अगला शिक्षण बिंदु है भारत का कृषि क्षेत्र। प्रश्न है भारत का कृषि क्षेत्र कैसा है। छात्र बताएंगे विस्तृत है। श्याम पटकार में भी लिख देंगे भारत का कृषि क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। स्पष्टीकरण देंगे भारत में कृषि का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, परंतु अधिक लागत तथा आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगे रहने से अधिक मुनाफा नहीं मिल पाता। अगला शिक्षण बिंदु है उन्नतशील बीजों का अभाव। प्रश्न अच्छी कृषि के लिए बीज कैसे होने चाहिए। छात्र बताएंगे कि अच्छे किस्म के होने चाहिए। श्याम पटकार में अच्छी फसल के लिए उन्नतशील बीज होना चाहिए। स्पष्टीकरण देंगे कि किसानों को उन्नत किस्म के बीज ना मिलना या फिर महंगा मिलना, कभी कभी पैसे के अभाव में किसान घर के बीज ही बो देते हैं, जिससे फसल की पैदावार घट जाती है। अगला शिक्षण बिंदु तकनीक युक्त कृषि। प्रश्न आधुनिक यंत्रों से फसल के पैदावार पर कैसा प्रभाव पड़ा है। तो छात्र बताएंगे पैदावार बढ़ी है। यहाँ देखिए श्याम पटकार में भी लिख देंगे कि आधुनिक यंत्रों से खेती हो रही है। स्पष्टीकरण आजकल किसान आधुनिक प्रकार के मशीन जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर आदि का प्रयोग करने लगा है, जिससे समय की अत्यधिक बचत हो रही है और उत्पादन में वृद्धि हो रही है। अगला शिक्षण बिंदु जनसंख्या वृद्धि और कृषि। प्रश्न करेंगे जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार कृषि को प्रभावित कर रही है। छात्र मौन हो जाएंगे। स्पष्टीकरण देंगे भारत की जनसंख्या
अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ रही है, इसलिए सरकार को कृषि पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे सभी को भोजन मिल सके। भारत की अधिकतर जनसंख्या 2/3 भाग कृषि पर लगी है। यहाँ देखिए श्यामपटकार में भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। छात्र कथन में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर बोध प्रश्न है। बोध प्रश्न में नंबर 1, भारत के अधिकांश लोग कहाँ निवास करते हैं। दूसरा प्रश्न है, पहले समय के लोग कृषि कैसे करते थे। फिर मूल्यांकन प्रश्न है। नंबर 1, भारत में कृषि का क्षेत्र कैसा है। नंबर 2, गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। श्यामपटकार छात्राध्यापक छात्रों से श्यामपटकार कापी उतारने के लिए कहेंगे। निरीक्षण कार्य, जब छात्र श्यामपटकार कापी उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर कापियों का निरीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद गृह कार्य दे देंगे। नंबर 1, कृषि का विकास क्यों जरूरी है। नंबर 2, सरकार को कृषि पर अधिक ध्यान क्यों देना चाहिए। नीचे हस्ताक्षर छात्राध्यापक, फिर हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। इसी साथ वीडियो समाप्त कर रहे हैं। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।